इस नदी को। समुद्र ने कहा अगर नदी तो कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी घास ला कर दे दे, मुझे दूबा ला कर दे दे, मुझे हरी घास ला कर दे। नदी ने कहा क्या रे समुद्र, मांगा भी तो घास, मांगी भी तो दूबा, मां तो दूबा, हाँ ला दे। नदी ने कहा लाई। नदी गई, अपने घाट पर दूबा लगी हुई थी। नदी ने अपने पानी से इतनी तेज लहर ली कि दूबा को तोड़ने लगी। जैसे ही नदी अपने पानी से, अपने जल से दूबा को तोड़ने के लिए पानी का वेग तेज करती है, उसी समय दूबा पानी के आगे झुक जाती है। जैसी झुकती है नदी उसको उखाड़ नहीं पाती है। फिर पानी उस पर गया, दूबा फिर झुक गई, पानी फिर गया, दूबा फिर झुक गई। दूबा घास उखड़ नहीं पाई, पूरी दिन सत्यानाश मिल गया नदी का। आखिरी में समुद्र के पास जाकर कहती है समुद्र मैं दूबा, मैं घास उखाड़ नहीं सकी। समुद्र कहता है अरे नदी तुझमें तो क्या दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि जो माता पिता गुरु के आगे झुकने वाले को उखाड़ सके। किसी में दम नहीं है, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ दे। आप झुकते रहो, प्रणाम करते रहो, नमन करते रहो, साष्टांग करते रहो। आप परमात्मा के आगे झुकते रहो, गुरुजन के आगे झुकते रहो, बड़ों के आगे झुकते रहो। जिंदगी में किसी में दम नहीं है कि आप उखाड़ कर फेंक दो। झुकने की आदत तो डालो, प्रणाम करने की आदत तो डालो। नमन की आदत तो डालो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल सत्य बोलना नेटवर्क वाले, एकदम सत्य। बहुत कथा सुनी आप लोगों ने भागवत, बहुत सत्य उत्तर देना। जिसके हम पांव पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके हम पांव पढ़ते हैं वो बड़ा होता है कि जो पांव पढ़ रहा है वो बड़ा होता है। बहुत अच्छे से उत्तर देना, सोच विचार कर देना। तुमने खूब कथा सुनी है, दिल से देना। जिसके हम पांव पढ़ते हैं, जो झुका है, जिसने प्रणाम करा है, जिसके पांव पड़े जा रहे हैं वो बड़ा नहीं है। बड़ापन उसकी है जिसने नमन किया है, जिसने झुका है, जिसने प्रणाम करा। बड़ापन उसका है, उसकी धैर्यता देखो, उसकी प्रफुल्लता देखो। छोटा है, जिसको प्रणाम किया जा रहा था वो तो छोटा है, बहुत छोटा है। इसलिए उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने केवल आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भाव उठ जा। पर उससे ये तक नहीं बना कि झुकने वाले को गले से लगा लेता, उठा लेता, बैठ मेरे पास, मेरे नजदीक में, मेरे करीब आ जा। बड़पन छोटा है। कुछ भी नहीं जाता महाराज जब मनुष्य झुकना सीख जाता। बस एक भाव आपके जीवन का, राम जी सुमंत्र बाबा के कहने पर चले पहुंचे। माता केकई ने देखा है राम जी को जमीन पर पड़ा हुआ, आज राघव ने देखा है। आज बेटा अपने बाप को भूमि पर पड़ा हुआ देखा, जिस बाप को सिंहासन पर देखा था, जिस पिता को सूर्यवंश के तिलक को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा था, वो पिता को आज राम जमीन पर पड़ा हुआ देख रहे हैं, भूमि पर पड़ा हुआ। राम जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने आप को राम धिक्कार रहे हैं। मां, मेरे जैसे व्यक्ति को डूब कर मर जाना चाहिए अगर मेरे कारण पिता की ये दशा है तो। मेरे कारण अगर मेरे पिता की ये दशा है तो मुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए। वो बेटा किस काम का, वो बेटा किस काम का जिसका पिता जमीन पर पड़ा हुआ हो। जमीन एक अवस्था आती है तो बेटा भी बाप से कह देता है पापा अब तुम्हें दुकान पर आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, पापा मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। आपको पैसे की जरूरत हो मुझे बोलना, आपको हरिद्वार घूमने जाना है, शुक्रताल जाना है, बद्रीनाथ जाना है, यमुनोत्री गंगोत्री जाना है, मुझे कहना पापा
कमी नहीं आने दूंगा, आप चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। चलो मैं तुम्हें गाड़ी पर लेकर चलता हूं, राम कथा में छोड़ के आता हूं पापा। चलो, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी, मैं दुकान की शटर गिरा देता हूं पापा। चलो चलिए मेरे साथ। और एक बेटा वो होता है, बाप बीमार पड़ा है तो उसके बीमारी के लिए बहुओं के पास फुर्सत नहीं है तो नौकर को लगा रखा। जा देख क्या पापा ने कहीं उल्टी उल्टी कर दी होगी, दवाई ववाई दिया, ऐसा करिया वैसा करिया। बहुएं नहीं जा रही, बेटे नहीं जा रहे, नौकर जा रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, दीपावली पर तिजोरी आप लोग साफ करते हो कि नहीं करते? अरे बोलो तो सही। कपड़ा बदलते हो तिजोरी के अंदर का, कागज बदलते हो तिजोरी के अंदर का, तो ईमानदारी से बोलना, तिजोरी को जब साफ करते हो तो नौकर से करवाते हो कि तुम करते हो? अरे बोलो जम के, अच्छे से बोलो। तिजोरी साफ कौन करता है? नौकर की तुम। जिस तिजोरी में धन रखते हो, जिस तिजोरी में तुम लक्ष्मी रखते हो, उस तिजोरी को तुम साफ करते हो। घर का तुम अपने बेटे तक पे विश्वास नहीं करते, बहू पर विश्वास नहीं करते, खुद बुढ़ा बुढ़ी साफ करते हैं, स्वयं साफ करते हो, किसी पर विश्वास नहीं है। तो जब घर की तिजोरी तुम साफ करते हो तो घर के माता पिता भी वो तिजोरी हैं जिसकी सेवा बेटों और बहुओं को करना चाहिए, क्योंकि रखी हुई तिजोरी का माल तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर बूढ़े माँ बाप का अगर आशीर्वाद मिल गया तो घोड़े के भी दिन फिर जाएंगे और करोड़पति बन जाएगा। करोड़। राम जी करें मुझे धिक्कार है, राम करें मुझे धिक्कार है, अगर मेरे कारण मेरे पिता जमीन पर पड़े हैं तो मुझे धिक्कार है। मुझे श्रेष्ठ नहीं, मुझे श्रेष्ठता नहीं, राम करेंगे श्रेष्ठता नहीं। और तुरंत कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। ओ मंगल भवन या मंगल हारी, धवोष दशरथ अजर बिहारी। ओ तनय मातु पितु पोषण हारा, तनय मातु पितु पोषण हारा। ओ दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। माता कैकेयी से स्वयं बोल रहे हैं राम जी, माँ वो पुत्र किसी काम का नहीं, अगर उसके पिता माता दुख पा रहा है तो किस क्या काम का होगा? मुझे बताओ क्या कारण है? कि मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। हो मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। करिए जतन जे करिए जतन जे सुधारण। हो मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। हो द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। पिताजी कहते
दुख का क्या राधे पिताजी के दुख का क्या कारण है, आप मुझे बताइए। कारण क्या है? केकई ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे पिता का पुत्र मोह जमीन पर पड़ा हुआ है। पुत्र मोह राम जी ने पिताजी को गोदी में उठाकर पलंग पर पहुंचाया। पलंग तो ध्यान रखिए कि मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। मात पिता है रूप हरि का, भव सागर पार करने का एक तरीका। मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। राम जी महाराज उठाए, सिंहासन पर पोड़ा, पलंग पर विश्राम। क्या बात है? पिता को पलंग से टिकाकर बोले, बाबा पिताजी कहिए तो, बोलो तो, क्या बात है? दशरथ जी नहीं बोले। केकई ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने कुछ वर धरोहर में मांगे थे, दिए थे मुझे, सो मैंने मांग लिए। मां क्या मांगा? भरत के लिए राज्य। राम जी खुश हो गए, मां तूने मेरे मन की इच्छा आज पूरी कर दी, तूने आज मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण कर दिया। मां मेरी सारी गिलानी, सारे कष्ट आज मेरी मां ने मिटा दिया। तो इतनी सी बात के लिए पिता जमीन पर क्यों पड़े थे? दूसरा वर मांगा था मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, बलकल वेश, वनवासी के कपड़े पहने। राम जी प्रसन्न होकर बोले, मां तेरे जैसी दुनिया में कोई मां नहीं होगी जो अपने बच्चे का इतना हित चाहती है। कभी दुनिया में ऐसी मां नहीं होगी। एक मां अपने छोटे से बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालती, और एक मां का गौरव इतना प्रखर होता है, मां सोचती है, पति को कहती हूँ सुनते नहीं है, कोई सामान लाने के लिए सास घर से मुझे निकलने नहीं देती, तो मां अपने बेटे को इतना बोल्ड बना देती है कि उसको घर से बाहर निकाल देती, जा सामान लेके। लोग कितने, तुम्हारा बच्चा छोटा है, सब करेगा वो, तुम चिंता मत करो। मां ने इतनी प्रखरता अपने पुत्र को दे रखी, इतनी प्रखरता अपने पुत्र को दे रखी, इतनी प्रबलता, सब करेगा। काहे की चिंता करना? जान जान। राम जी कह रहे हैं, मां इतनी सी बात के लिए पिताजी आप जमीन पर पड़े हो, चिंता ना करो। अगर मेरे पिता ने मुझे मृत्यु दंड भी दिया होता तो मैं स्वीकार करता, क्योंकि जन्म मेरे पिता ने दिया है, जन्म मेरी मां ने दिया है, तो मारने का हक भी मेरे माता पिता को है। मारे स्वीकार है मुझे। और एक आज का जमाना, अगर बाप बेटे से कुछ कह दे तो बेटा तुरंत बाजार से दवाई खरीदने चले जाए, मैं तो मरीज जाऊं तो अच्छा। बाप कुछ बोला और बेटा गया, कहीं मैं मर जाऊं, फांसी लगा लूं, सुसाइड कर लूं, ये कर लूं। अरे काहे को मरे? माता पिता की सेवा कर, जन्म जिस लिए दिया है तेरे को वो कर्म पूरा। राम जी भी वन में गए थे
वनवास जा रहे हैं। क्यों डरे? तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। दर्द भी उसी ने दिया है तो दवा भी वही देगा। दुख देता है तो सहन करने की शक्ति भी वही देता है। अगर दुख दिया है तो सहन करने की शक्ति भी देगा, बहुत प्रबल देगा, जिसको आप सह सके। क्यों चिंता करना? चले राम जी माता कैकेयी के कहने पर, ठीक है मां, मैं तैयारी करता हूं। राम गए। सबसे पहले मां कौशल्या के पास जाकर कहा, मां मां। माता कौशल्या ने राम को देखकर कहा, तुझे मालूम है आज तेरा राज तिलक है? हाँ मां, मुझे वन का राज्य मिला। कौशल्या कहती है, कैसी पागलों जैसी बात करता? क्या है संबोधन? वन का राज्य मिला? हाँ मां, मुझे पिता ने वन भेजा। पिता ने वन भेजा है तो पिता से मैं निपट लूंगी, पिता से मैं बात करूंगी कि मेरे पुत्र को कैसे वन भेज दिया। नहीं मां, माता कैकेयी ने भी वन भेजा। अच्छा, तो कौशल्या मैया कहती है, फिर रुकना मत मेरे लाडले, अगर कैकेयी मां तुझे वन भेज रही है तो चले जाना। ध्यान दो, एक कौशल्या के बेटे को कैकेयी वन भेज रही है और कौशल्या कह रही चले जाना। आज के जमाने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो देवरानी कह देती है, जी तुमने मेरे बेटे से ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, तुरंत लड़ने को तैयार हो जाती है। जेठानी के बच्चे को देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो तुरंत लड़ाई तुरंत चालू हो जाती है। तुमने मेरे बच्चे को ऐसा बोल कैसे दिया, तुमने मेरे बच्चे को ऐसा कैसे दिया। और यहाँ तो कौशल्या के पुत्र को कैकेयी वन भेज रही है। शब्द नहीं निकला, जाल तू वन, चिंता मत करना, चले जा जा। चले सीता जी को मालूम पड़ा, दौड़ती दौड़ती मां जानकी उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण भाग उसी दौड़ती दौड़ती आई। माता कौशल्या जी के चरणारविंद को पकड़ लिया, बोली नहीं, नैनों से अश्रु बह रहे। जानकी जी के पांव पकड़ी है, पैर के अंगूठे के नख से सीता जी जमीन को खरोद रही। बोली नहीं, कितनी मर्यादा थी देखिए आप। पहले का समय बहू को अगर कुछ बात बोलना होती थी अपने पति से तो डायरेक्ट नहीं बोलती थी, कुछ मंगवाना है तो पहले बोलती थी सास से, सास बोलती थी अपने पति से, पति बोलता था अपने पुत्र से। 4 जगह से बात घूमकर तब पुत्र के पास पहुंचती थी। डायरेक्ट पत्नी अपने पति से नहीं कहती थी कि मुझे ये चाहिए, डायरेक्ट। और एक आज के जमाने में पत्नी को कुछ पति से कहना है, पति हॉल में बैठा है, सास सोफे पे, ससुर सोफे पर और इधर पति खड़ा है, और बहू को कुछ भी कहना है कमरे में से निकल के जाएगी, कोनी मारती हुई जाएगी, जरा कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और कोनी मारती हुई जाएगी, पति बेचारा पीछे पीछे गौ माता की तरह जाकर बोलेगा, बोल जगदम्बा। क्या फिर पत्नी बोलेगी? नहीं तो पहले का समय अगर सास से बात कही जाती, मम्मी ये चाहिए, मम्मी पापा को बोलती थी, अपने पति को, पति बोलता था पुत्र को, जाओ जरा ये ले। अब बोले तो कहा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। बड़ा बच्चा अगर माता पिता की आज्ञा है तो क्यों चिंता करना। जा कि जो पितु मात कयो वन जाना, जो पितु मात कयो